साथ वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 4 अक्टूबर को 2 दिन की यात्रा पर दिल्ली आ रहे हैं। इस बातचीत का प्रमुख एजेंडा व्यापार साझेदारी में विशेषाधिकार के अहम पहलुओं पर चर्चा है और इसके अलावा दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का भी आदान प्रदान होगा। भारत और रूस के संबंध विश्वास की नींव पर रखे गए थे और गुजरे समय के साथ ये और भी मजबूत हुए हैं। हालांकि व्यापारिक तौर पर देखें तो दोनों देशों के बीच व्यापार का स्तर मात्र 10 अरब डॉलर का है, जो दशकों पुराने संबंधों को देखते हुए उत्साहित नहीं करता है। दोनों देशों ने परस्पर व्यापार का स्तर 2015 तक बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। इस व्यापारिक रिश्ते में अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ गलियारे की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद भारत से रूस का रास्ता मध्य एशिया के रास्ते खुलेगा। साथ ही मध्य एशिया से सटे कई यूरोपीय देशों से भी इस क्षेत्र के लिए नए व्यापारिक अवसर खुल सकते हैं। हमारे जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो तो बहुत अच्छी स्थिति पे है आज, क्योंकि उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और डिफेंस प्रोडक्ट्स भी बने हैं। लेकिन ट्रेड रिलेशन में एक जो कमी रह गई है वो है कि हमारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हम कहते हैं, उनका कोई योगदान इसमें आज तक हुआ नहीं है। और ये समिट और इसके बाद जो मीटिंग्स होंगे उसको देखना पड़ेगा कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज भारत में और रूस में ये एक दूसरे के साथ कैसे संबंध बना सकते हैं। रूसी हथियार भारतीय सेना के पारंपरिक दोस्त रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा में भारत और रूस के बीच जमीन से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम पर सहमति बनने की उम्मीद है। इस सौदे की कीमत 5 अरब डॉलर से अधिक होगी। 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ यह अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना को और भी मजबूत बनाएगा। मौजूदा रक्षा और व्यापारिक समझौतों के बीच दोनों देशों के बीच लोगों का परस्पर संवाद भी रिश्तों में मजबूती के लिए जरूरी है। जानकार मानते हैं कि सोवियत रूस के विघटन के बाद इस क्षेत्र में दोनों देशों की तरफ से किसी ठोस पहल का अभाव रहा है। कि पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, इसका मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जो 70 साल का पुराना जो संबंध था उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप होता था। आपको याद है फ्रेंडशिप सोसाइटीज़ होते थे, हाउसेस ऑफ कल्चर होते थे, फिल्म मैगजीन ये सब होते थे। 1990 के बाद ये सब बंद हो गया है और 25 साल बाद एक नई पीढ़ी यहाँ पे है, एक नई पीढ़ी वहाँ पे है। तो इन दोनों को कैसे हम एक साथ ले आ सकते हैं, इस बारे पे चर्चा हो रही है। रशिया के विषय में हमारे पास जो जानकारी आ रहा है वो रशिया से ही आए, ना कि घूम के कहीं और से आए। ये बहुत ज़रूरी है। और जितना जैसे इनफॉर्मल समिट सोची में हुआ तो सब हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है वहाँ। अभी ये समिट यहाँ हो रहा है तो हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसे इंटरैक्शंस एट वेरियस लेवल्स, न सिर्फ मंत्रालय से मंत्रालय बट थिंक टैंक टू थिंक टैंक, यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़, ये अगर बढ़ सकता है तो हमारे ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये और वाइड हो जाएगा। भारत रूस शिखर वार्ता की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी। बीते सालों में इस वार्ता ने लगातार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सामरिक संबंधों को नई दिशा देने का काम किया है। अभिषेक झा, DD न्यूज़।